आपको भी मेरी तरह हैरानी हुई होगी जब आपको पता लगा होगा इस बात का सबसे पहले कि हम किसी भी जीव की एज को कैसे पता लगा लेते हैं कि ये जो फॉसिल मिला है, ये या अवशेष मिला है, किसी हड्डे का ढांचा मिला है और हम ये पता लगा लेते हैं कि कितने साल पुराना है। मुझे तो, जब मैं बताऊं तो मुझे तो बड़ी हैरानी हुई थी ये बात जान करके, जब मैंने इस बात का पता लगाया था कि भाई हम ऐसे पता लगा सकते हैं कि कोई जीव है, चाहे वो 1000 साल पहले मरा हो चाहे 10,000 साल पहले मरा हो, तो हम उसका पता लगा लेते हैं कि यार वो कितने साल पुराना है। इसके पीछे एक जो टेक्निक है वो है रेडियो कार्बन डेटिंग। ठीक है, हम इसको आसान भाषा के अंदर समझ लेंगे तो जो कार्बन 14 है ये कार्बन एलिमेंट का एक आइसोटोप है। आइसोटोप का मतलब एक वैरायटी मान लो आप, ठीक है, ये कार्बन की एक वैरायटी है। तो ये जो है एक्चुअली ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो एलिमेंट है जो हमारे वातावरण के अंदर होता है वो नाइट्रोजन 14 ये जो है सनलाइट से रिएक्ट होकर के कार्बन 14 बना लेता है। और उसी को जो पेड़ वगैरह हैं जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं तो वो उसे अंदर ले लेते हैं। तो कार्बन 14 उन्होंने ले लिया, वो कार्बन 14 या तो कोई जीव खाएगा, जैसे कि मान लो भाई कोई घास है, जैसे घास को खा लिया, किसी हिरन ने खा लिया या गाय ने खा लिया, या पेड़ पौधे हैं तो पत्ते पत्ते कोई और जानवर खा रहा है। तो वहाँ से वो पूरी फूड चेन के अंदर जाता है, नीचे से लेकर के जो नीचे के जो पशु वगैरह हैं, जो जीव वगैरह, वहाँ से लेकर ऊपर तक जाता है कार्बन 14। तो हमारे अंदर भी आ जाएगा ये। ठीक है, पेड़ पौधे चाहे हम कोई वनस्पति खाएं, चाहे फल सब्जियां वगैरह ये सब चीज़ें खाएं, पेड़ पौधे कोई चीज़ खाएं या किसी जानवर को खाएं अगर मांसाहारी हो तो वहाँ से हमारे अंदर आ जाएगा। ठीक है, और उनके अंदर भी रहेगा। ठीक है, वहाँ से हमारे अंदर आ जाएगा और हमारे अंदर कार्बन 12 और कार्बन 14 इसकी एक रेशो बनी होती है। अब जब जैसे कोई भी इंसान अगर मर जाएगा तो वो कार्बन 14 लेना तो उसने बंद कर दिया। अब वो कार्बन 14 क्या चीज़ है? कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव का मतलब वो कम होता रहता है। रेडियो एक्टिव का मतलब है वो डीके होता रहता है। आसान भाषा में समझो कि उसकी जो क्वांटिटी है वो कम होती रहती है। ठीक है, और जो एलिमेंट है वो तो वैसे ही रहते हैं, लेकिन जो कार्बन 14 है ना, कार्बन 14 की जो वैल्यू वो घटती रहती है। तो मान लीजिए 100 यूनिट आया है, एग्जाम्पल के लिए मान लो 100 कार्बन 14 के जो है एलिमेंट आया है, तो वो जो है 5,730 साल अराउंड, इसके अप्रोक्सीमेटली ले लो तो 5,730 साल के अंदर वो आधा हो जाएगा। और इसके अंदर एक और कॉम्प्लेक्सिटी है लेकिन हम उसमें नहीं जा रहे। ठीक है, तो 5,730 साल के अंदर वो आधा हो जाएगा। अब हमें किसी चीज़ का पता लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे कि मान लो अब हम कहीं खुदाई हो रही है तो वहाँ पता लग गया कि यहाँ पे पहले के कंकाल मिला है, तो चलो उसकी एज पता लगा लेते हैं। तो हम देखेंगे अगर उसके अंदर वो जो कार्बन 14 है वो आधा पाया, ठीक है, आधा पाया, तो हमें पता लग जाएगा कि ये ना 5,730 साल पुराना है। और उसी हिसाब से जितना भी मतलब उसमें कम है, ठीक है, अगर 1/4 कम हुआ तो उस हिसाब से पता लग जाएगा कि इसकी एज क्या है। तो हम इस तरह से जो भी आर्कियोलॉजी है वहाँ से ये पता लगाते हैं। तो इसी प्रकार जो साइंटिस्ट हैं वो किसी भी जीव जंतु की एज पता लगा लेते हैं। और ये सभी के ऊपर अप्लाई हो सकता है, ये नहीं कि इंसान पर, जो भी जीव वगैरह हैं, जीव के अंदर ये पेड़ पौधे भी आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी हम पता लगा लेते हैं कि ये जो चीज़ें ये कितने साल पुरानी है ना? कितना अमेजिंग।